नमस्कार। आज का ये वीडियो उम्र 12 साल तक के बच्चे और उनके माता पिता के लिए है। स्क्रीनिंग के इंपैक्ट्स के ऊपर इंडिया के अंदर अक्टूबर 2024 में नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ हेल्थ के द्वारा एक प्रॉपर रिसर्च करवाई गई। उस रिसर्च के कुछ आंकड़े आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इंडिया के लगभग 70,000 से ज्यादा जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर एक सर्वे करवाया गया। उनमें से 69% पेरेंट्स ने माना कि उनका बच्चा किसी न किसी सोशल मीडिया, स्क्रीन मींस मोबाइल फोन्स के हैप्चुअल हो गए हैं। लगभग 55% से ज्यादा पेरेंट्स का यह मानना है कि ओवर स्क्रीनिंग की वजह से उनके बच्चों के बिहेव के अंदर चेंजेस आया है। इस रिसर्च के अंदर स्क्रीनिंग के जो इंपैक्ट्स आए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, पर उससे पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूं। अपने सिरसा डिस्ट्रिक्ट से ही एक फैमिली, उनकी जॉब साउथ अफ्रीका के अंदर लग गई। वो फैमिली के अंदर बच्चे के मम्मी पापा अपने उस छोटे से बच्चे को जो कुछ महीनों का था उसको लेकर साउथ अफ्रीका चले गए। पापा उसके साउथ अफ्रीका की एक फैक्ट्री में काम करते थे, मम्मा उसके हाउस वाइफ थे, पर वहां पे माहौल उनके लिए फैमिलियर नहीं था। तो उसके बच्चे के जो माता थे वो उस बच्चे को लेकर पब्लिक प्लेस पे नहीं जा सकते थे। बच्चा घर में रहता था, माता अपने डोमेस्टिक वर्क करते थे, घर के काम करते थे। कुछ सालों के बाद ऐसा देखने को मिला कि ना तो बच्चा कुछ बोल पा रहा था, ना बोले हुए शब्दों पे कोई कमांड कर पा रहा था। इवन वो ज्यादातर मोबाइल फोन का इतना ज्यादा उसको आदत हो गई थी कि ऑल टाइम वो मोबाइल फोन देख के अपना टाइम स्पेंड करता था। उस मोबाइल फोन को ज्यादा देखने से उस पर असर ये हुआ कि वो बैठा अपना सिर हिलाता रहता, बिना बोले सिर्फ फोन देखता रहता। फोन उससे लेते थे तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता, इवन बोले हुए शब्दों पे कोई रिएक्शन भी नहीं करता था। उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, कई कंसल्टेंट्स को दिखाया, पर आखिर में ये डिसाइड हुआ कि इसको ऐसी सोसाइटी में ले जाना पड़ेगा जहां ये इजीली अपने आप को सरवाइव कर सके। उन पेरेंट्स ने अपनी जॉब को छोड़ दिया, वापस इंडिया आए, वापस सिरसा के अंदर आए। वो अपनी फैमिली के साथ रहे। आज वही बच्चा 5th स्टैंडर्ड के अंदर है और उस क्लास के अंदर वो टॉप कर रहे हैं। वो बच्चा नॉर्मल है। वजह यह थी कि उसका ह्यूमन के साथ कनेक्शन कट गया था, सोशल से वो दूर हो गया था, मोबाइल फोन ही उसकी जिंदगी बन गई थी और स्क्रीन ने उसको बोलना या समझना इन चीजों से रोक दिया था। ओवर स्क्रीनिंग की वजह से जो रिसर्च हुई उसमें सबसे पहला रिजल्ट ये निकल के आया, जो बच्चे ज्यादा स्क्रीनिंग करते हैं उनके ऊपर सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है मोओपिया नाम की एक बीमारी। इसको आसान भाषा में अगर हम कहें तो दूर की नजर का कमजोर होना। आपने देखा होगा कि जो बच्चे ज्यादा स्क्रीनिंग करते हैं उनकी दूर की नजर, जो जनरली पहले ओल्ड एज के अंदर होती थी, उन बच्चों की कमजोर होने लग गई है। आंखों के जो हमारे ब्लैक होल्स हैं वो नाक की तरफ अंदर आने शुरू हो गए हैं। उनका जो विजन है वो काफी ब्लर हो गया है। ये इस रिसर्च का सबसे पहला आंकड़ा है। इस रिसर्च का दूसरा रिजल्ट उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया, स्लीप डिसऑर्डर। आप इसको आसान भाषा में समझेंगे तो बच्चे के सोने का जो टाइमिंग है वो काफी रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि मोबाइल फोन या स्क्रीन से ऐसी रेज निकलती हैं जो हमारे बॉडी के हार्मोन्स को इजी नहीं रहने देती, इम्बैलेंस कर देती हैं। हमारा जो स्लीप ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एक रिसर्च के अंदर बताया गया कि जो बच्चा आधे से 1 घंटे तक अपना स्क्रीन टाइम देखता है उसकी नॉर्मल स्लीपिंग टाइम 15 से 20 मिनट कम होती है। जैसे जैसे वो अपना स्क्रीन टाइम इंक्रीज करेगा, पर आवर 10 से 15 मिनट्स का उसका स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा। स्लीप का जो टाइमिंग है वो कम हो जाएगी। थर्ड रिजल्ट इस रिसर्च के अंदर हमारे सामने आया, बच्चों की जो मोटर स्किल्स हैं, जिसको आप जनरली ये कह सकते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आंखों से देख के हाथों से रिएक्ट करना, जो प्लेयर्स, ड्राइवर्स, इन सब लोगों को चाहिए, कानों से सुन के बॉडी से रिएक्ट करना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मोटर स्किल्स का यूज, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का एक टाइम के ऊपर यूज, ये उन बच्चों में सबसे कम पाया गया जो बच्चे ज्यादा स्क्रीन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ओवर स्क्रीनिंग के जो इंपैक्ट्स हैं इनके ऊपर दुनिया के अंदर हजारों रिसर्च हो रही हैं। उन्हीं रिसर्च का एक 4th पॉइंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके अंदर है बच्चे के अंदर लैंग्वेज की, वोकैबुलरी की कमी आना। क्योंकि जो बच्चे हैं वो बहुत लिमिटेड चीजों को सुनते हैं, बहुत लिमिटेड चीजों को समझते हैं। उनकी जो वोकैब है, उनकी जो लैंग्वेज है वो कभी डेवलप नहीं हो पाती। वो मोबाइल फोन्स के अंदर चलने वाली रील्स, कुछ अट्रैक्टिव कार्टून्स या बाकी सब चीजों के कुछ वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेते हैं। जनरल सामाजिक तौर के ऊपर होने वाली बोलचाल की चीजों के अंदर वो पीछे रह जाते हैं।
इस स्क्रीनिंग का नेक्स्ट इंपैक्ट हमें देखने को मिला इस रिसर्च के ऊपर, जो लोग स्क्रीन से ज्यादा जुड़े होते हैं वो सोशल सामाजिक एक्टिविटीज में काफी पीछे रहते हैं। उनके अंदर घबराहट पैदा होना, उनके अंदर डिप्रेशन की सिचुएशन आना, अपने आप को अकेला रखना, चार लोगों के अंदर बैठ के वो कॉन्फिडेंटली बातचीत नहीं कर पाते, उनको अकेला रहना ज्यादा पसंद होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ओवर स्क्रीनिंग की वजह से जो बच्चों के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है उनका बिहेवियर चेंज, काफी गुस्सा आता है, अग्रेसिव हो जाते हैं, पेरेंट्स कुछ कहते हैं तो उसको वो समझने के लिए तैयार नहीं है। इस मोबाइल फोन या स्क्रीन किसी भी तरह की हो, उसने बच्चों की पूरी तरह से इमोशनल, बिहेवियर, सोशल, उनकी थिंकिंग, थॉट्स, इन सब चीजों को काफी कंट्रोल कर दिया है, काफी लिमिटेड कर दिया है। जो आज का जो यूथ है, आज के जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो इस चीजों के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। जैसे आज की टेक्निक आई है एआई, हमारे लिए बहुत अच्छी है, पर उसका ओवर यूज करने से क्या हो रहा है, हमारे थॉट्स प्रोसेस खत्म हो रहे हैं। जिस सिचुएशन में हम दिमाग से सोच के कोई डिसीजंस लेते हैं, हम तुरंत आज के बच्चे मोबाइल फोन्स पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, एआई के ऊपर जाते हैं। उनसे उनकी खुद की जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो काफी कंट्रोल हो रहे हैं। अब टॉपिक ये आता है कि इन सारे इंपैक्ट से हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं या बच्चे खुद कैसे बच सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ सजेशन शेयर कर रहा हूं, बाकी आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहली जिम्मेवारी बनती है पेरेंट्स की कि वो अपना खुद का स्क्रीनिंग टाइम कम करें। कुछ ऐसे जोन बनाए जाएं घर के अंदर जहां मोबाइल फोन्स का यूज नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल जो टाइम है वो अपने बच्चों को खुद देना पड़ेगा। जो चीजें वो मोबाइल फोन से ढूंढ रहे हैं वो उनको रियल वर्ल्ड के अंदर देनी पड़ेगी। उनसे बातचीत करके उनके इमोशंस को, उनकी डिमांड को समझना पड़ेगा। हमें आउटर वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन बींग्स के साथ सर्वाइव करना है, हमें इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ जुड़ के नहीं रहना। उसके अंदर आप बहुत अच्छे से समझते हो, हम किसी गेम्स के लिए जा सकते हैं, हम कोई सोशल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, सोसाइटी के अंदर इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं, अपने मोबाइल फोन को रिस्ट्रिक्टेड करके उसका स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, हम कोई आउटडोर एक्टिविटीज कर सकते हैं, मूवीज के लिए जा सकते हैं। हजारों मेथड्स हैं। हमें करना क्या है, स्क्रीनिंग के ऊपर जो हमारा लॉन्ग टाइम है उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना है। जो बच्चे हमसे जानना और समझना चाहते हैं वो हमें उनके साथ शेयर करना है। और बच्चों, आपको भी मैं सजेशन देना चाहूंगा कि आप भी इस मोबाइल फोन के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। किसी दिन नेटवर्क बंद हो गया तो आपके थॉट्स भी नहीं आएंगे। किसी दिन ये मोबाइल फोन्स का सर्वर डाउन हो गए तो आप थॉट्स अपने कहां से लाओगे। ये मोबाइल फोन्स हम अपने बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए, ना कि हमारी पूरी लाइफ इन पे डिपेंडेंट हो जाए। हमें सोशल मीडिया या इन चीजों को बहुत रिड्यूस करने की जरूरत है। हमें सोशल एक्टिव होके रहना है क्योंकि हम सोशल ह्यूमन बींग्स हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।